हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं 15 डेज का एसएससी सीजीएल का रिवीजन टाइम टेबल डिस्कस करूंगा और ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव वीडियो है। आपको पूरा इस पे दिख रहा है वैसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने सब्जेक्ट वाइज पूरा बना रखा है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको। और थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है, टॉपिक वाइज आपको मैं बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो है। इसमें टाइम लग सकता है आपको, लेकिन पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें आपको पता चलने वाली है। A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं इसमें आपको, और ऐसे बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा नोटबुक पे चलेंगे। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूँगा, फिर जीएस, फिर इंग्लिश और रीजनिंग। चलो शुरू करते हैं। देखो, इसमें मैं बात करूँगा आपके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एसएससी सीजीएल। इसमें दिख रहा होगा आपको, ये कैमरे में ही शूट कर रहा हूँ मैं, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखे आपको, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। एसएससी सीजीएल की लास्ट की 20 डेज की कंप्रेहेंसिव स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, जिसमें 15 डेज के हिसाब से मैं रिवीजन प्लान यहाँ पे बना रहा हूँ। 15 डेज के हिसाब से 20 डेज का अभी बचे हैं, जैसे आज मैं वीडियो डालता हूँ, इसके बाद लगभग 20 डेज आपके पास बचे होंगे 10 तारीख से, जैसे सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट है। तो इसमें क्या बात करेंगे हम, टॉपिक वाइज, पहले डे वाइज और फिर टॉपिक वाइज। पर डे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, पर डे के हिसाब से मैं डिस्कशन करूँगा, और आप अपने हिसाब से इसको ट्विक कर सकते हैं। ट्विक का मतलब ये है कि टॉपिक को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही टॉपिक आपको उस दिन पढ़ना है, लेकिन लगभग जो मैं बता रहा हूँ जिस दिन का टॉपिक, उसी हिसाब से आप अगर प्लान करोगे तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप अच्छा रिवीजन कर पाओगे। ये परफेक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी आपके लिए साबित हो सकती है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मैथ्स की जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है लास्ट 15 डेज की, उसमें जो कुछ चीज़ें वो करनी है वो ये है आपके लिए कि 50 क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं। 50 क्वेश्चन जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें 50 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जैसे मान लो कि एक दिन में मैंने 2 टॉपिक बताए, तो उनके 25-25 क्वेश्चन या अपने हिसाब से लगभग 50 क्वेश्चन उसके आपको करने हैं। और टॉपिक करने नहीं है, 50 क्वेश्चन करने हैं टोटल, पर टॉपिक नहीं करने। ऐसे नीचे लिखा हुआ है नोट पर टॉपिक, आपको 50 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे पहले इस हिसाब से आपको टाइम टेबल रखना है कि 15 डेज में आपके रिवीजन भी हो जाए, पूरे टॉपिक एक बार कवर भी हो जाए। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे उन चीज़ों का, तो कोई फायदा नहीं है। रिवीजन बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ लास्ट के 15 डेज मैक्सिमम रिवीजन पे आपको डिवोट करना है। अब शुरू करते हैं। देखो, पहला टॉपिक जो है मैथ्स में वो आप ले सकते हैं अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री, दोनों को 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक दिन में करना है। देखो, ऐसा ध्यान रखना है, इसी एक दिन में आपको इसके फॉर्मूले भी देखने हैं, इसी एक दिन में आपको इन दोनों के टॉपिक को करना है, 25-25 क्वेश्चंस भी करना है। ऐसा नहीं, आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि सर मैं तो इतना कर नहीं पाता। भाई, कर नहीं पाते वो अलग बात है, कोई भी नहीं कर पाता इस हिसाब से, लेकिन 15 दिन में आपको फुल रिविजन करना है, तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद हम सेकेंड डे मेंसुरेशन लेंगे, थर्ड डे ज्योमेट्री लेंगे, फोर्थ डे आपका डीआई एंड फॉर्मूला डीआई लेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन हम डीआई के करेंगे, क्योंकि डीआई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो डीआई के तो मॉक वगैरह में भी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद बाकी रिमेनिंग टाइम में आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है। फॉर्मूला कौन सी रिवाइज करना है, जो बाकी ऊपर टॉपिक हो गए ना, अबाउट टॉपिक के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करने हैं। जो ऊपर टॉपिक आप कर चुके हो, 4 टॉपिक यहाँ पे हो चुके हैं, 4-5 डीआई में, तो क्या फॉर्मूला, थोड़ा सा मीडियन और उनका ध्यान रखना। बाकी जो 4 टॉपिक हो चुके हैं, इनके आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करना है चौथे दिन डीआई के कुछ क्वेश्चंस करके। उसके बाद फिफ्थ डे आपको आना है प्रॉफिट लॉस पे आना है, परसेंटेज पे आना है, दोनों टॉपिक, प्लस फिफ्थ और सिक्स डे 2 दिन का यहाँ पे टाइम टेबल है। इन दोनों दिनों में आपको ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे कर लेने हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये तीनों टॉपिक आपको कर लेने हैं। उसके बाद हम 7 डे पे बात करें, CISI यहाँ पे कर लेना, प्लस फॉर्मूला रिवीजन। ये लास्ट के 3 डेज के फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज करना है, लास्ट के 3 डेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। और जो मैं बता रहा हूँ ये आप अपने नोटबुक में लिखना, अपने हिसाब से ऐसे कर लो कि पहले 5th-6th डे आप फर्स्ट और सेकेंड डे कर सकते हो, वो अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, लेकिन इस हिसाब से थोड़ा चलोगे तो आप थोड़ा सा जल्दी सिलेबस कर लोगे। और इस हिसाब से डिजाइन देना कि जैसे अलजेब्रा ट्रिगो साथ करोगे, यहाँ पे देखो टाइम एंड वर्क साथ करोगे, बोर्ड एंड सिस्टम उसके जस्ट साथ करोगे, 8 पे टाइम एंड डिस्टेंस है, बोर्ड एंड सिस्टम दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, सेम डे में निपटाना है। 50 क्वेश्चन टोटल लगा लोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है इसमें। उसके बाद 9th डे पे आप कर लो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम कर लो, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशंस कर लो, उसके साथ LCM SCF कर लो, फिर आपको एवरेज कर लो, एवरेज के साथ रेशियो प्रोपोर्शन करो। देखो, बहुत डिटेल में आप नहीं कर पाओगे, 15 डेज में आपको पूरा थोड़ा रिवीजन करना है। तो अब क्या करना है, नंबर सिस्टम करना है 12th डे पे, सिर्फ नंबर सिस्टम करना है 12th डे पे। लेकिन क्या करना है, अब तक के जो टॉपिक हो गए, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, जो डे 8, 9, 10, 11 की जो है उनको रिवाइज करना है यहाँ पर, ठीक है। और LCM और HCF के साथ फॉर्मूला करना है 13 डे पे। फॉर्मूला क्या करना है, सभी टॉपिक के फॉर्मूला है यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है
यहाँ पे सभी टॉपिक के फॉर्मूला टिल डे, ऑल डे टिल यहाँ 13 डे तक जो पढ़ लिया, मतलब लगभग पूरी टॉपिक होगी, एक दो को छोड़ के पूरी मैथ्स हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ आपका सिंप्लीफिकेशन एंड पावर वाला जो टॉपिक है वो बचा है। अब क्या करना है, 15 डे आपको सारे टॉपिक के फॉर्मूला रिवाइज करना है। अब देखो लास्ट के 1-2 दिन में आप ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, नया कुछ आपको पढ़ना नहीं है, तो क्या करना है, लास्ट वाले दिन सबके फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना है। 15 डेज ये होगा। और लास्ट के 5 डेज जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया आपको, लास्ट के 5 डेज का मैं इसमें नहीं बताऊंगा। लास्ट के 5 डेज जो मर्जी आप कर सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ाई करो, अपने दिमाग के हिसाब से पढ़ाई करना, मेरी स्ट्रेटेजी वहाँ पे फॉलो नहीं करना। इसके बाद हम बात करेंगे जीएस की। जीएस देखो लास्ट के 15 डेज में जीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीएस को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, 2 साल पहले हमने क्या पढ़ा है, 2 साल पहले हमने क्या पढ़ा है, यही चीज़ें हमें याद नहीं रहती है जीएस में। इसलिए हमें लास्ट के 15 डेज में जीएस पे बहुत फोकस करना है। 2 दिन के हिसाब से मैंने टॉपिक बांटा है। इसमें करंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक दोनों मैंने कवर किया है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई है। तो फर्स्ट 2 डेज क्या करना है आपको, फर्स्ट 2 डेज आपको इंडियन हिस्ट्री लेना है, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना ज़्यादा नहीं है। और इंडियन हिस्ट्री में भी आपको 2 हिसाब से डिवाइड करना है। ये देखो हवा आ रही है थोड़ी सी, इसके हिसाब से ये थोड़ा पेज उड़ रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। अब जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें आपको 2 हिस्सों में बांटना है। एक दिन आपको मॉडर्न करना है। मॉडर्न थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखती है, मॉडर्न थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, कम टॉपिक में ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। मॉडर्न को पूरा दिन देना है आपको, पूरा दिन मतलब जो भी आप 2 घंटे दोगे, जिससे ज़्यादा तो क्या ही दोगे, क्योंकि मॉक वगैरह भी लगा रहे होंगे आप इस टाइम। और एंशिएंट और मेडाइवल को आपको 1 दिन में करना है, मतलब टोटल 2 दिन में आपको हिस्ट्री करनी है। इसमें एंशिएंट मेडाइवल 1 दिन करना है, मॉडर्न 1 दिन करना है। और देखो एंशिएंट मेडाइवल में आप बहुत कुछ पढ़ने को है, उसमें थोड़े इंपॉर्टेंट, जैसे एंशिएंट में बुद्धिज़्म और हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैनिज्म, ये सब थोड़े से अच्छे से देखना, बाकी तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उसमें। उसका थर्ड एंड फोर्थ डे आपको करना है जियोग्राफी। जियोग्राफी में फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम है, अर्थ की स्ट्रक्चर है, ये ऐसे वाले टॉपिक आपको करने हैं, जो जैसे ट्रोपोस्फेयर, जितने भी स्फीयर है, जो लेयर्स है ना इन्वायरमेंट की, वो सब आपको इस दिन कर लेनी है। उसके बाद जितना भी स्टैटिक पार्ट बचता है, जैसे रिवर्स हो गए, इंपॉर्टेंट रिवर हो गए, पावर प्लांट हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेम्पल वगैरह सब यहाँ पे देख लेना है सेकेंड डे में। और देखो 2 घंटे तो कम से कम लास्ट के दिनों में आपको जीएस को देना ही पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ डे आपको क्या करना है, जो थर्ड डे होगा, वैसे तो थर्ड स्लॉट मतलब थर्ड टॉपिक यहाँ पे हो गया, और वैसे फिफ्थ और सिक्स्थ डे होगा, उसमें आपको पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी को भी 2 दिन दे रहा हूँ। फर्स्ट डे आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पार्लियामेंट, इसके बारे में पढ़ लेना है। या फर्स्ट डे आप पढ़ लो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ सेलिएंट फीचर, वो क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट डे पढ़ लो। और उसके बाद आप पढ़ लो सेकंड डे प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में, इस हिसाब से पॉलिटी आप कर लो। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, 1 दिन में ही कंप्लीट करनी है इकोनॉमिक्स, 2 दिन इसमें नहीं लगाना है, छोटा टॉपिक है, कम यूज़फुल है, क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसमें क्या करना है आपको, फैक्ट जो किताब के पीछे फैक्ट्स दिए हैं वो पढ़ने हैं, 5 ईयर प्लान जो है वो पढ़ लेना है एक बार अच्छे से, और प्लस जितनी भी नई स्कीम है गवर्नमेंट की वो वाली आपको पढ़ के जानी है। जो पुरानी स्कीम्स है उनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। प्लस जो आप जैसे लूसेंट वगैरह आप बुक देखोगे उसमें जो डेटा है वो काफ़ी पुराना है, उसको बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं है। जैसे वहाँ पे दे रखा है 2020 में रेपो रेट 100 थी, 6% थी या कुछ भी थी, तो वो कुछ काम की नहीं है अभी हमारे, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। डे 8 के दिन क्या करना है आपको, 1 दिन में आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री करनी है। देखो फिजिक्स में आपको यूनिट्स एंड उनके बेसिक्स फॉर्मूले पे ध्यान देना है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला वगैरह देख लिया, केमिकल नेम देख लिया, जैसे बेकिंग सोडा वगैरह का, इनके बेसिक्स जो है वो देख लो। 9 डे आप बायोलॉजी कर लो, बायोलॉजी को पूरा दिन आप देना है। आपको बायो में क्या करना है, आपको डिजीजेस, ब्लड का जो ह्यूमन ब्लड है उसके बारे में, प्लांट डिजीजेस देख लो, ह्यूमन डिजीजेस देख लो, प्लस इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट किस चीज़ के लिए काम आता है, प्लस टेक्सोनॉमी जो है, क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इन सब का ये देख लो आप 1 दिन में। थोड़ा क्विक रीजन करना है। देखो 9 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, लास्ट के जो 6 दिन है उसमें 6 महीने के करंट अफेयर आपको करने हैं। डेली 1 महीने का करंट अफेयर आप करोगे,
उसमें आप वीकली वीडियो देखो चाहे मंथली वीडियो देखो, आपको जो सूटेबल लग रहा है। मैं बाई वीकली और मंथली सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे जनरली, बट आपको लगता है कि आपने मंथली अच्छे से कर रखे हैं तो आप वीकली पे भी आ सकते हैं, बट ये ध्यान रखो कि आप जल्दी से जल्दी इसको कवर कर रहे हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपको जो इंग्लिश के आप टॉपिक कर रहे हो, उसके जो ग्रामर कर रहे हो, उसमें आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चंस आपको लगाने। जैसे मान लो आप टेंस का कर रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस करो। किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसके लास्ट के जो क्वेश्चंस है उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मैं नोटबुक पे दिखाऊं तो ये इंग्लिश का है, तो इसमें आपको थ्योरी जो ग्रामर है उसके रूल तो आपको अच्छे से पढ़नी है, प्लस 30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। मिनिमम तो 20 मैंने लिख रखा है, क्योंकि आप ग्रामर के रूल पढ़ोगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। और 50 वोकैब आपको डेली करनी है। जैसे मैंने आप टाइम टेबल देखोगे आगे जाके, इसी में इंग्लिश में टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, उसमें कहीं कहीं मैंने इडियम फ्रेजेस बता रखा है, कहीं पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रखा है। उसके अलावा आपको 50 वर्ड्स करने हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ये 50 वर्ड्स किसके होंगे? आपके सिनोनिम हो गए, वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए उसके हो गए, एंटोनिम्स के हो गए, है ना। ये आपको 50 कंटिन्यूसली जारी रखना है। उसके बाद डे 1 पे आपको क्या करना है? वॉइस एंड नरेशन, ये दोनों टॉपिक आपको क्विकली निपटा लेना है और इसके 20 से 30 क्वेश्चन आपको करके देख लेना है। 40 कर लो, ये आपकी कैपेसिटी पे है, आपकी हिम्मत पे है, आपकी कितना आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना करना है। इससे कम आप करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आपको आने वाली है एग्जाम में अटेम्प्ट करने में। उसके बाद टेंस और मॉडल आप कर सकते हो सेकंड डे पे, वर्ब, टेक्स्ट एंड आर्टिकल्स थर्ड डे आप कर सकते हो, नाउन प्रोनाउन फिर कर सकते हो, एडजेक्टिव एडवर्ब फिर उसके बाद कर सकते हो, इडियम फ्रेजेस। अब देखो ये लगभग सारे टॉपिक यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रामर के सारे ग्रामर के टॉपिक आपको 5 दिन में कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद छठे दिन आपको क्या करना है? इडियम फ्रेजेस करनी है। लगभग 400 इडियम फ्रेजेस आपको पढ़ लेनी है इस दिन। और ये जो पढ़ोगे आप वो क्विक रीडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई आ नहीं रही है तो यार उसको फिर बिल्कुल रटने बैठ गए, आधा घंटे में 10 इडियम में आपने करी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत क्विक रीडिंग करनी है। जो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कुछ तो उसको क्विक रीड करके रखना है। मतलब फिर बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखनी है चीज़ें कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये मैंने पढ़ी है, ठीक है। और नहीं पढ़नी है, न्यू इडियम्स नहीं पढ़नी है। यहाँ पे देखो आपने पढ़ रखी है, जो ही 400 में मानूंगा, एटलीस्ट 400 तो आपने पढ़ रखी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो 200 पढ़ रखी है तो उन 200 को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। नई इडियम्स आप ज़्यादा मत पढ़ना, बट एटलीस्ट इतनी इडियम्स आप रिवाइज करना एक दिन में यहाँ पे। और उसके बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट इडियम लिख रखी हो, 300-400 इडियम जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो तो वो वाली रिवाइज कर लेना। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। यहाँ पे लगभग 300 क्विक रीजन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करने हैं। और उसके बाद जो वोकैब आप जो डेली रीड कर रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 300-400 कर लिया तो वो वाले छोड़ दिया। देखो सारा दिन आप इंग्लिश पढ़ने वाले हो, सारा दिन वन वर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हो तो इस वोकैब आपको लेके चलनी है। उसके बाद 8 डे क्या करना है? जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उसके अगर आपने कुछ क्वेश्चंस बुकमार्क कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुकमार्क कर रखे हैं तो उनको करना है। नहीं कर रखे हैं आपने बुकमार्क तो इस दिन पे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो वोकैब का। बुकमार्क करिए तो बहुत अच्छी हैबिट है आपकी और वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको अच्छा एग्जाम में अच्छा करने के लिए। उसके बाद क्या करना है? डे 9 को जो डे 1, डे 2, डे 3 के जो टॉपिक्स है, लगभग 5 से 6 या मैंने टॉपिक बता दिए थे आपको, वो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। जैसे डे 1 के, डे 2 के, डे 3 के, ये तीनों हो गए। वॉइस नरेशन, टेंस, मॉडल, वर्ब, क्वेश्चन, टेक्स्ट एंड आर्टिकल्स, ये सब रिवाइज करना है। और डे 10 के दिन आपको 4 एंड 5th डे के आपको रिवीजन करना है, विच इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। ये रिवाइज कर लेना। जैसे ग्रामर आपकी 2 बार रिवीजन हो चुकी है। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा डिटेल पढ़ोगे, यहाँ पे आप पढ़ोगे और भी थोड़ा कर्सरी रीडिंग, क्विक रिवीजन यहाँ पे आपका होने वाला है। उसके बाद 11वें दिन सभी जो वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है आपकी वो आपने मार्क कर रखी है कहीं पे, या फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब रिवीजन करो उस टाइम मार्क करिए, उसको पढ़ो। क्योंकि वो मार्क वोकेबलरी जो आपने कर रखी है वो थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन देने वाली है, तो उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद 12th डे भी वही करना है। और 13 से 15 आपको मिक्स रिवीजन करना है कि आपको जिस टॉपिक में दिक्कत लग रही है, लग रहा है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत करता है तो उसको रिवाइज कर लिया। कुछ लगता है कि कुछ नोट्स बना लिया आपने, 15-20 वोकेबलरी लिख ली, उसको पढ़ लिया। ऐसे वाला मिक्स रिवीजन आपको 15वें और 16वें दिन करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग देखो, रीजनिंग को एम्फेसाइज मैंने कम किया है। कम क्यों किया है? रीजनिंग थोड़ा सा मतलब इस हिसाब से आप डिटेल स्टडी आप यहाँ नहीं बना सकते। फिर भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले डे 1 पे क्या करना है। अब देखो रीजनिंग का मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ। डे 1 पे आपको एकदम प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी है, मतलब ये वीडियो इमीडिएटली देखने के बाद आपको डे 1 ही मान लो उस चीज़ को। उस दिन क्या करना है आपको? पहले तो वीक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन करो, क्योंकि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 5 से 6 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनकी कभी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, मॉक में ही आपका काम बन जाता है।
उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो, जो भी आपके वीक टॉपिक है उनको डेली। अब क्या करना है, जो मैं आगे का सब जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो डे वाइज, उसमें आपको डेली 3 क्विजेस लगानी है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करनी है। 15-15 के 3 लगाओ, 20-20 के 3 लगा लो, 50 से 60। एग्जाम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 50 बता दिए तो 50 ही लगाने, बट ये लगाने। और जितनी भी क्यूज आप लगाओगे वो टाइम बाउंड क्यूज लगानी है, मतलब पीछे क्लॉक चली हुई रहनी चाहिए। टाइम चल रहा है, 15 मिनट का टाइम लगा दिया 15 क्वेश्चन के हिसाब से, और 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 मिनट का टाइम लगा दिया, क्योंकि इसी हिसाब से हम मेंस आंसर में, मतलब मेन प्रीलिम्स एग्जाम में हम लेके चलने वाले। अब क्या करना है, जो सेकंड डे है, सेकंड डे से 7th डे तक, मतलब जो टोटल 6 दिन है, उस दिन आपको क्या करना है, सारे वीक टॉपिक जो भी लिख रखे हैं 1, 2, 3, 4, उन सब की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ना है और उसके बाद 50 क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब जैसे देख लो, मान लो कि 6 दिन है, आपके पास 12 टॉपिक वीक है, तो 2 टॉपिक एक दिन पढ़ लो। 6 दिन है, आपके पास 3 टॉपिक वीक है, तो आप 2 दिन में 1 टॉपिक करो, बहुत अच्छे से करो उसको। और बाकी टॉपिक को तो थोड़ा बहुत रिवाइज करना ही है। देखो पेपर फोल्डिंग वगैरह का, इनका कोई कॉन्सेप्ट रिवीजन इतना ज़्यादा मेरे तो ध्यान में नहीं है, आप करते हो तो अच्छी बात है, वो अलग कर लेना है। उसके बाद 8 डे क्या करना है, सारे टॉपिक जो भी आपने किया है उनको असेसमेंट करना है। कोई बड़ा लंबा क्विज दे लो, 50 क्वेश्चन का क्विज दे लो, और उसके बाद आप असेसमेंट करो कि क्या वो सच में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए या ऐसे ही कर रहे हो तुम। इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए तो फिर भी मेहनत करनी है आपको, लेकिन इंप्रूवमेंट्स हो गए, या कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत अच्छे से कट गया, तो उनमें से उन टॉपिक को हटा दो। बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो हटा दो। जैसे 6 टॉपिक थे, अब 4 हो गए, तो उन 4 की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी बचे हुए दिन 15वें दिन तक, 14 दिन यहाँ पे, फिर से 5-6 दिन आपको उन्हीं वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ये तो थी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी जो मैंने बता दिया आपको। काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं बहुत तेज़ बता रहा हूँ आपको लग रहा हो कि भैया बहुत तेज़ बता रहे हो। अब देखो आधे घंटे का वीडियो बना दूंगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आपको भी थोड़ा सा देखने में टाइम वेस्ट भी लगेगा और जोर भी आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दिया मैंने चीज़ें। इन्हीं को फॉलो करना है, ऊपर नीचे कर लो। ऊपर नीचे से मेरा मतलब है, पहले आप एक फर्स्ट डे कोई और टॉपिक कर लो, बट इस हिसाब से फॉलो करोगे, क्विक रिवीजन आपका हो जाए। और 2 रिवीजन मैं बता रहा हूँ, इस जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, लगभग हर टॉपिक के 2 बार रिवीजन करवाएं। 2 रिवीजन लास्ट के 15 डेज में इज मस्ट, आप जरूर फॉलो करें। इससे आपका स्कोर ग्रेट इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे।